मीरा अपने छोटे बच्चे टिंकू और पति समीर के साथ रहती थी। ये एक साधारण सी लेकिन खुशहाल बिल्ली परिवार था। एक दिन टिंकू की जिद होती है कि उन्हें मॉल चलना चाहिए। मीरा मुस्कुराते हुए तैयार हो जाती है और तीनों मॉल की तरफ निकल पड़ते हैं। मॉल की चमक दमक, खिलौनों की दुकानें, खाने की खुशबू, टिंकू की आंखें खुशी से चमक रही थीं। मीरा और समीर भी आराम से घूम रहे थे कि अचानक समीर की नज़र सामने पड़ी। वहाँ दो स्टाइलिश बिल्ली गर्ल्स खड़ी थीं, सोफिया और रिया। उनकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर मेकअप और फैशनेबल कपड़े। समीर ने उन्हें देखा और पल भर में उसके अंदर का धूर्त इंसान जग गया। सोफिया और रिया ने जैसे ही समीर को देखा, दोनों मुस्कुराने लगी। समीर भी हंसी वापस लौटाता है और उनसे जाकर बातें करने लगता है। मीरा हैरान, परेशान, वो पास जाकर पूछती है, समीर, क्या कर रहे हो तुम? हम लोग यहाँ परिवार के साथ आए हैं। लेकिन समीर को अब मीरा और टिंकू दोनों दिखाई नहीं दे रहे थे। वो अपनी गर्लफ्रेंड बिल्ली दोनों के साथ हंसी मजाक में लग गया। सोफिया ने ताना मारते हुए कहा, इस जैसी साधारण बिल्ली के साथ क्यों रहते हो? हमारे साथ जिंदगी मज़ेदार है। समीर हंसते हुए बोलता है, हाँ, अब मैं मीरा को छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सुनते ही मीरा का दिल टूट गया। समीर बिना पीछे देखे अपनी गर्लफ्रेंड कैट्स के साथ चला गया। मीरा टिंकू को गोद में उठाती है और रोते रोते घर लौट आती है। टिंकू अपनी माँ को रोते देख पूछता है, मम्मा, पापा हमें छोड़कर क्यों गए? मीरा का गला भर आता है। वो कहती है, बेटा, कुछ लोग अच्छे नहीं होते, लेकिन तुम अच्छे बनना। उसी रात मीरा ने एक फैसला लिया। अब वो कमज़ोर नहीं, मजबूत बनेगी और टिंकू को जिंदगी में इतना बड़ा बनाएगी कि कोई उसे नज़रअंदाज करने की हिम्मत न करे। मीरा ने सुबह से रात तक काम करना शुरू किया। कभी वो घरों में सफाई करती, कभी सिलाई का काम, कभी खाना बनाती, लेकिन हर दिन टिंकू को पढ़ाती, सिखाती और उसके सपनों को बड़ा बनाती। टिंकू एक बहुत ही समझदार और मेहनती बच्चा था। वो जानता था कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना त्याग किया है। दिन बीतते गए, टिंकू स्कूल में टॉप आने लगा, फिर कॉलेज में गया स्कॉलरशिप पर। कई साल बाद टिंकू ने एक शानदार एग्ज़ाम पास किया और कैट सिटी के सबसे बड़े ऑफिसर डेप्यूटी कमिश्नर बन गया। शहर में उसका नाम सम्मान से लिया जाने लगा। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने टिंकू से कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि अकेली माँ भी अपने बच्चे को दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बना सकती है। अब मीरा और टिंकू दोनों एक शानदार बंगले में रहते थे। उनके पास गाड़ियाँ, नौकर, सब कुछ था। मीरा अब पहले वाली साधारण बिल्ली नहीं रही। वो अब कैट सोसाइटी की सम्मानित लेडी बन चुकी थी। एक दिन समीर गली में घूम रहा था। सोफिया और रिया ने दोनों को धोखा देकर किसी और अमीर कैट के साथ चले गए थे। समीर अकेला, कंगाल और टूटा हुआ था। तभी उसकी नज़र मीरा के बड़े बंगले पर पड़ी। वो अंदर आता है और रोते हुए कहता है, मीरा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे वापस अपना लो। मीरा शांत खड़ी रहती है, फिर बोलती है, जब हम परेशान थे तब तुमने हमें छोड़ दिया। अब हमारे पास सब है, लेकिन हमारे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। समीर शर्म से सिर झुका लेता है। मीरा और टिंकू अब अपनी ज़िंदगी खुशी से जीते हैं। कोई दर्द नहीं, कोई डर नहीं, बस मेहनत, प्यार और सम्मान। टिंकू कहता है, मम्मा, अगर आपने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मीरा मुस्कुराती है। बच्चे, माँ का सपना तभी पूरा होता है जब उसका बच्चा उड़ना सीख जाता है।